नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। पिछले 3 दिनों से सीज फायर के ऐलान के बाद से इस देश में एक ही सवाल है और उसी सवाल पर बवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किसने करवाया, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। क्या कोई तीसरा मुल्क भारत के लिए फैसला किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का फैसला किसी और मुल्क में हुआ, उसने हमें आदेश सुना दिया। इस सवाल का जवाब अब तक जितनी ब्रीफिंग हुई किसी में नहीं आया। रात 8 बजे मोदी जी अवतरित हुए, उम्मीद था कि सवाल का जवाब देंगे, नहीं आया। और मोदी जी को उम्मीद थी कि उनके अवतरण के बाद ये सवाल बंद हो जाएगा देश में से, फिर मोदी मोदी होने लगेगा। ये भी नहीं हुआ। देश में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर अमेरिका कैसे क्लेम कर रहा है कि उसने सीज फायर करवाया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब रास्ता कहीं नहीं दिखा तो विदेश मंत्रालय, जयशंकर साहब, वो उनका मंत्रालय मोदी जी को बचाने के लिए आगे आया। रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग की, लेकिन फिर वही जो पहली लाइन कहा था कि जब समय खराब हो, उल्टा मोदी को ही लपेट करके चले गए। उनकी एक लाइन में सब कहानी साफ हो गई। अभी आपको ब्रेकिंग पूरी गोदी मीडिया पर या तमाम एनालिसिस में एक ब्रेकिंग दिखाई जाएगी कि 72 घंटे बाद ट्रंप को जवाब देने आए मोदी या मोदी सरकार या विदेश मंत्रालय। उस जवाब में ही तो सारी फजीहत है। ट्रंप ने ऐसा फंसाया है नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने खुद कबूल लिया, खुद कबूला। सरकार का कबूलनामा, विदेश मंत्रालय का कबूलनामा, ये मोदी का ही कबूलनामा है। उन्होंने खुद कबूल लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने करवाया था, इसीलिए ट्रंप ने ऐलान किया। सफाई कुछ और देनी थी। सफाई देने के चक्कर में कि नहीं, किसी दुकान पर एक आदमी गया, सामान खरीद के आया, दुकानदार ने उसको पकड़ लिया, कहा भाई मेरे यहां से 2 मोबाइल गायब हुए और जो है एक टॉर्च गायब हुआ। अब वो सफाई देने के चक्कर में कहा मैं सबूत दे देता हूं, टॉर्च मैंने नहीं चुराया है, मैंने सिर्फ मोबाइल चुराया। वही वाला हो गया। ये चोरी का मामला उदाहरण में है, चोरी का मसला नहीं है। भाऊ को जोड़िए, मैं आपको सबूत दिखाता हूं, कुछ आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। स्वागत है भाऊ, जरा स्क्रीन पर लाइए। देश के तेज वाले चैनल का ये ब्रीफिंग अभी कंप्लीट हुई है। हम बाइट नहीं चला सकते क्योंकि तमाम इश्यूज हैं इससे। ये देखिए, आप ऊपर देखिए, जो सबसे ऊपर देखिए ब्रेकिंग जो हेडलाइन है, क्या लिखा गया है? सीज फायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं। एमईए, एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सीज फायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं, यानी ये सफाई देने आए थे कि जो ट्रंप ने कल एक नया बम फोड़ दिया था कि मैंने कहा ट्रेड रोक दूंगा, करो सीज फायर, और तुरंत तैयार हो गए। ये सफाई देने आए थे कि नहीं, मोदी जी को डरा के नहीं करवाया सीज फायर, लेकिन उसके चक्कर में बता गए कि सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। एक और है, इनका जो पोर्टल है, पोर्टल की भी हेड वो दिखा दीजिए आप खबर। इसमें देखिए क्या लिखा है, पाक के साथ सीज फायर पर ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा। मीडिया भी वही बता रही है, लेकिन क्या करेंगे आप, लाइन के बीच बिटवीन द लाइंस खबर होती है। पाक के साथ सीज फायर पर ट्रंप के दावे को भारत ने नकारा, कहा बातचीत में नहीं हुआ ट्रेड का जिक्र। अब हटा दीजिए भाऊ, ये कहानी आए थे बचाने रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय प्रवक्ता, ये बताने के लिए कि नहीं ट्रंप ने जबरन नहीं करवाया। उसके चक्कर में ये बता गए कि सीज फायर की बातचीत हुई, उसमें ट्रेड की बातचीत नहीं हुई। अरे कम से कम इतना होमवर्क करके आते, बोल देते हमारी कोई बात नहीं हुई अमेरिका से, हु इज ट्रंप, यही बोल देते मोदी जी, कम से कम यहाँ भक्त बच जाते। और इसको प्रचारित किया जा रहा है। असली खबर यह है, इस खबर को कोई नहीं दिखा रहा है, कोई चैनल ये खबर नहीं बता रहा है कि सीज फायर सवाल पकड़ा गया।
हाँ। सवाल है कि अभी एक तरफा बयान आया। हम तो हमारी एमईए की इज्जत करते, हमारे देश की इज्जत करते, हम तो हमारे बयान को सही मानते। यदि कल ट्रंप ने कोई ऑडियो या वीडियो रिलीज कर दिया तो फिर कितनी बुरी गत हो जाएगी कि हमने तो बात तो की थी, मैंने ये झूठ बोलते हैं। वो तो मुंह पे बोलता है, 10 बार बोलता है। और ट्रंप कोई राजनीति नहीं करता, वो तो बिल्कुल सीधा है। उसको तो भारत देश से तो कोई लेना, मतलब वो तो तुच्छ समझता है, बेइज्जती हो जाए तो हो जाए। सबसे पहले ये बात हो गई थी कि पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने सीधा फोन किया कि भाई साहब हमको युद्ध नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं अपने देश की एमईए को विश्वास करता हूँ। एमईए का जो उन्होंने जो पूरा ये बताया कि डीजीएमओ के लिए बात करने के लिए 12:37 पर पाकिस्तानी एम्बेसी से फोन आया था, लेकिन वो सैटेलाइट फोन से बात होनी थी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे। तो फिर सुविधा अनुसार 3:25 पे ये बात हुई। और 3:25 पे जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम अब सीज फायर करना चाहते हैं, तो भारत ने कहा ठीक है सीज फायर करते हैं। और फिर 5 बजे से सीज फायर का तय हुआ। ये एमईए कहता है। अब मैं अभी ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप को कैसा हो गया, मैं तो एमईए का ये पोर्शन उठाता हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए कि सीज फायर उन्होंने किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? इसका सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा, अब आप मान लोगे, इतना भला पाकिस्तान आपको है, तो फिर पाकिस्तान पे अटैक ही नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकी, आपने आतंकी हमले करने के बाद भी आज भी 3 आतंकी मार गिराए लश्कर ए तोयबा के, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इसका मतलब पाकिस्तान तो बाज नहीं आया। भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत ने सीज फायर कर दिया? भारत बोलता कि तुम्हारे एरोड्रम खत्म हो जाएंगे, अब तो तुम्हारा कैपिटल भी खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे जब तक हमारा पीओके नहीं दोगे हमको वापस। जब आतंकी हमारे हवाले नहीं करोगे, हमारा ऑनस्लॉट चलता रहेगा। क्या होता? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार हमारे एयरफोर्स की चीफ भी बोल चुके हैं कि हमने तो आतंकियों पे हमला किया था। पाकिस्तान ने हमारे पे हमला करके गलती कर दी, हमको रिटेलिएट होना था। भारत पहले दिन से आक्रांता नहीं, यह मैं कई बार बोल चुका हूं। 22 तारीख को आपके आतंकियों ने आके हमारे यहाँ 22-25 भारतीय और 3 विदेशी नागरिक जो हमारे यहाँ सैलानी थे, ऐसे 28 लोगों की आपने हत्या की। और हत्या करने के बाद एक संगठन उस हत्या की जिम्मेदारी लेता है जो पाक की सीमा के अंदर बैठा है। 15 दिन के अंदर हमने उनके आतंकी हमलों पे कार्रवाई करके नष्ट कर दिए, मामला बराबर हो गया। फिर आपने हमला किया हमारे सैन्य ठिकानों पे, हमने आपके सैन्य ठिकानों पे हमला किया। आपने हमला किया हमारे नागरिक ठिकानों पे, हमने आपके नागरिक ठिकानों पे हमला किया, मामला बराबर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान चुप रहता तो हम तो हमला नहीं करते। तो पाकिस्तान को सीज फायर करने के बजाय पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए था। पाकिस्तान कोई सैन्य की कार्रवाई नहीं करती, सारी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चुप करती, चाहे सारे ड्रोन आना बंद हो जाते, चाहे मिसाइल बंद हो जाते। भारत तो जबरदस्ती तो हमला नहीं करता। भारत ने पहले दिन हर हमले के बाद भारत ने कहा है, भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के आप पूरे प्रेस रिलीज को देखिए, उनके वो टेलीविजन को देखिए, उनके वीडियोस को देखिए, उन्होंने कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। हमारा कोई मकसद और नहीं है, लेकिन यदि आप हम पे हमला करोगे तो हम जवाब देंगे। तो उन्होंने हमला किया तो हमने जवाब दिया। पाकिस्तान को सीज फायर करने की रिक्वेस्ट ही नहीं करनी थी। पाकिस्तान हमला ही करना बंद कर देता तो हम भी हमला करना बंद करते, सीज फायर ऑटोमेटिक हो जाता। सीधी बात है। क्योंकि हमारा हर रिटेलिएशन के बाद हम कहते हैं कि देखिए, फिर हम कहते हैं आपको हमारा मकसद आपको मारने का नहीं है, लेकिन आप यदि हम पे हमला करोगे तो हम उसी तरह रिटेलिएट करेंगे। आपने हमारे सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, आपको नाकाम कर दिए। हमारी ग्रेटनेस थी, हमारी फौज की ग्रेटनेस है। हमने आपके यहाँ हमले किए, आप भी नाकाम करते।
आप नहीं कर पाए, आप नष्ट हो गए। तो उनको तो कुछ नहीं करना चाहिए था, वो हमला ही नहीं करते तो हमारे यहां से फिर जवाब नहीं होता, तो सीज फायर तो वैसे ही हो गया था। हाँ, ये बड़ा बहुत ही सिंपल लेमैन की भाषा में आता है। हम आक्रांता नहीं, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। हम कोई भी देश हो उसकी सार्वभौमता पर विश्वास रखते हैं। हम विस्तारवादी कार्रवाई में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आपने कब्जा कर रखा है, वो हमको चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1, इसके निगोशिएशन चल रहे थे। तो ये सीज फायर उन्होंने फोन किया और आप मान गए, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने की, वो क्यों नहीं किया? सवाल सरकार पूछता है। क्या पाकिस्तान के सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे आपने सीज फायर किया? ये यहाँ पे सरकार के पास जवाब नहीं। अब आते ट्रंप पे। ट्रंप ने कहा कि रात भर हमने निगोशिएशन किए और सुबह तक ये तय हुआ कि 5 बजे तक सीज फायर होगा। ये ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा। उन्होंने कहा बोथ द कंट्रीज हैव यूज्ड द कॉमन सेंस, आई एम हैप्पी, both possess nuclear power. It would have been a disastrous and thousands of innocent lives would have been lost. ठीक है, उन्होंने कहा। तो इनने तब कहा कि भाई अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब कहते हैं कि नहीं, ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका का लेना देना है। कल कहेंगे ट्रेड में सिर्फ इंपोर्ट की बात हो रही थी, एक्सपोर्ट की नहीं हो रही थी। एक्सपोर्ट की नहीं हुई। फिर कहेंगे कि नहीं, अब दोनों की हो गई थी, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बंद करेंगे। और फिर कहेंगे कि आप बंद तो करेंगे, लेकिन फिर भारत का ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, भारत नुकसान नहीं होना चाहिए, विकसित भारत है, विकास के रास्ते पे चल रहा है भारत, इसलिए हमने ये त्याग किया। ये धीरे धीरे बोलेंगे, ये बोलेंगे सब। पहले नकार ही रहे थे कि कोई तीसरे देश का। सबसे पहले सब पूछे थे भाई अमेरिका ने क्यों ट्वीट किया, क्या मतलब था। तो अब एमईए कहता है कि 10 मतलब हमने जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन शुरू किया सिंदूर, 7 से 10 तक लगातार अमेरिका से बातचीत होती रही। इसका मतलब 7 से 10 तक अमेरिका इनको समझाता रहा, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, ये नहीं समझ रहे थे। आखिर में अमेरिका ने अपना वीटो पावर यूज किया और सीज फायर करवा दिया। या तो ये उसका संदर्भ ये निकलता है, या फिर अमेरिका कह रही है और पाकिस्तान मांग रहा है, तो आप नहीं कह रहे इसलिए अमेरिका आपसे नाराज हो जाएगा, ये डर से आपने कर दिया। रही डोनाल्ड ट्रंप की बात, ट्रेड वाली बात, तो भाई साहब ट्रेड कोई सीएनएन की स्टोरी तो नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन तो नहीं है, सूत्रों के अनुसार तो नहीं है। सीधा सीधा बयान, सीधा बयान। Yeah, I told them we are doing good business, we will do good business, don't do this. Both are nuclear power, you will, lot of innocent lives will be lost. You possess lot many atomic power, ammunition, these missiles. So I told them, if you don't stop, I will stop the trade. Then they said yes. It's good. You don't know the power of trade. Nobody has used trade as a weapon like me. ये शब्द है भाई उसके, डायरेक्ट अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति को नोबेल तो नहीं मिलेगा भारत पाक रोक लिया तो। सवाल है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट झूठ क्यों बोलेगा। अब लोग कहते हैं आपको अपने देश पे विश्वास नहीं है, अमेरिका पे विश्वास है। भाई अमेरिका का जो आदमी है वो, मैं उसको पागल मानता हूं। वो मुंह पे आया फट करके, मुंह फट है, वो कुछ भी बोल देता है। जब भारत के प्रधानमंत्री गए, इन्होंने तो नहीं बताया देश को कि अंदर इन्होंने मना किया कि भाई साहब ये रेसिप्रोकल टैक्सेशन नहीं चलेगा, ये मना किया। और ट्रंप ने कहा नहीं भाई, दोस्ती अपनी जगह, ये तो मैं लूंगा, आप तो सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले, सबसे टैक्सेबल कंट्री है, मैं तो आपको बिल्कुल टैक्स लगाऊंगा। ये अंदर चिक चिक हो गई, ये तो नहीं बताया।
इन्होंने तो कहा कि हमको बहुत अच्छा मिला, हमको तेल भी लेंगे, प्लेन भी मिलेंगे, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। वो तो अमेरिकन व्हाइट हाउस ने बताया कि अंदर क्या हुआ, तब जाके पता पड़ा अरे अंदर तो ये हो गया, घमासान हुआ। नहीं प्रधानमंत्री ने और पूरी ताकत लगा दी, प्रधानमंत्री ने उसको समझाने की थोड़ी सी हूं हां करके ताकत लगा दी, लेकिन नहीं माना ट्रम्प। ट्रम्प ट्रम्प है। नहीं एक अब कोई उससे ट्रम्प को तो कोई सवाल पूछेगा। उससे ट्रम्प अलग ने कहा इतनी कि ब्रीफिंग हुई ना भाऊ, इतनी ब्रीफिंग हुई। मैं इसीलिए विदेश मंत्रालय जो कह रहे हैं कि ये उल्टा मोदी को लपेटे हैं, इसको हम मतलब हाँ तर्कों के साथ उसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। कितनी जो है ब्रीफिंग हुई, मैं वो ब्रीफिंग हटा देता हूं जो उस समय तनाव और संघर्ष के दौरान हुई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका आई, उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद कितनी ब्रीफिंग हुई, उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई नहीं करीब करीब सारी पॉलिटिकल ब्रीफिंग आशीष, थी सीज फायर मैं के बाद। उस ब्रीफिंग को इसलिए महत्व देता हूं कि उस हर ब्रीफिंग में एक लाइन हुआ करती थी हम्म हम्म, कि आपने किया इसलिए हमने किया। हाँ आपको नहीं आगाह करते हैं कि फिर मत करिएगा, नहीं तो हमको हम्म, करना पड़ेगा। नहीं सीज इसका फायर की मतलब बात भाऊ। सीज फायर का इनडायरेक्ट हिंट हम्म, हम्म, भारत हर ब्रीफिंग में दे रहा था कि हाँ देखो आप हाँ चुप रहो, आप हमारे को सर पे मत लो, हाँ डोंट टेक अस हेड ऑन, अब टकराने का छोड़ दो। हमने आतंकी मारे, तुम्हारे यहां से आतंकी आए थे, हमने आतंकी के ठिकाना नष्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद आप करोगे तो फिर हम करेंगे, हम्म, करोगे तो हम करेंगे, करोगे तो हम करेंगे, ये हर ब्रीफिंग में था। हम्म, पाकिस्तान को नहीं सीज फायर चाहिए था, पाक नहीं करता, ऑटोमेटिक सीज फायर हो जाता। वो तो हो जाता। सीज फायर के बाद के हालात पर, सीज फायर के बाद जितनी हाँ ब्रीफिंग हुई, चाहे वो हाँ डीजीएमओ की ब्रीफिंग हो, चाहे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हो, जो भी ब्रीफिंग हुई, यहां तक कि मोदी जी के उस 22 मिनट के भाषण तक एक बार भी भारत की तरफ से ये बात नहीं कही गई इस रणधीर जायसवाल की ब्रीफिंग से पहले। क्योंकि सवाल जैसे ही सीज फायर हुआ, सबसे पहले तो हम लोग शो किए, और जितने भी जगह पर चर्चा हुई सबने सीज फायर पर सवाल उठाया, और इस बात पर सवाल उठाया, सीज फायर पर नहीं सवाल था, इस बात पर था कि ट्रंप हमारा सीज फायर तय करेगा, ऐलान करेगा। बड़ा सवाल ये बस। था। जितनी ब्रीफिंग हुई, किसी में भी, कल मोदी जी 22 मिनट बोले थे, उसमें 22 सेकंड ही बता देते हाँ ट्रंप भी हमारे संपर्क में थे, हमारे मित्र हैं, इतने का बात कह देते ना, हमारे मित्र हैं, संपर्क में थे, उन्होंने भी सलाह दी थी, तो भी नहीं। क्या था कि इसको ढकने के चक्कर में, जब चारों तरफ से घिर गए, ढकने के चक्कर में अगर सिंपल बोल देते कि हमारे मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप मेरे फ्रेंड हैं, आपको पता है, आप लोगों को तो संपर्क में थे, उन्होंने सलाह तो दी थी, लेकिन हमने फैसला अपने मन से किया, ये हो सकता था। लेकिन जिस आदमी की आदत हो कि अपने आभा मंडल को बड़ा करने, वो बड़ा करने के चक्कर में वो टकरा गया पागल से, पागल ने सब उतार के रख दिया। आखिरकार नहीं, आप वो 100 प्याज खाने वाला है कहानी ना, मैंने वो सब मैंने करोगे। कहा कि जब पाकिस्तान के एयर बेस पे हमने सब तहस नहस कर दिया हाँ और पाकिस्तान सरेंडर आ गया, यही भाषा है हाँ ना, हाँ पाकिस्तान हाँ घुटने पे आ गया। जब हाँ पाकिस्तान घुटने पे आ गया, जब पाकिस्तान आपके सामने मिनमिना रहा है, तो वो सारी बातचीत करवा ही लेते, पीओ को भी ले लेते, बहुत सारी काम करते हैं, फिर बोलते कि हमको, हम तो नहीं रोकेंगे आप फायरिंग, हम सीज फायरिंग नहीं करेंगे जब तक आप आतंकी हमारे हवाले नहीं करते, हम सीज फायर नहीं करेंगे जब तक पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता, हम नहीं करेंगे, जाओ। डरा हुआ पाकिस्तान मरता न क्या करता, पीओके भी दे देता, आतंकी भी दे देता। आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की किसके कहने पे छोड़ी, क्यों छोड़ी, सवाल है। आम आदमी पूछ रहा है, वो टैक्स से पैसा देता है, अपने मेहनत का पैसा देता है, जिसमें से मोदी जी बड़े मकान में रहते हैं 4 एकड़ के, मोदी जी प्लेन में घूमते हैं, वो सारा खर्चा टैक्स पेयर के पैसे का है। कोई अडानी अंबानी तो कोई स्पेशल पैसा नहीं भेजता प्राइम मिनिस्टर पैकेज करके, ये सब देश का पैसा है और होना चाहिए। मेरे देश का प्रधानमंत्री शानो शौकत से रहे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री सच्चाई देश के सामने रखे। यदि पाक इतना कमजोर हो गया कि गिड़गिड़ा रहा था, तो गिड़गिड़ाते हुए पाक से हमने अपनी बाकी चीजें क्यों नहीं, सवाल है। अमेरिका झूठ बोलता है, चलो ठीक है, तो अमेरिका को किसने बुलाया कि 5 बजे सीज फायर हो रहा है, और अमेरिका ने कहा कि रात भर निगोशिएशन होते रहे। फिर आप ये कहते हैं कि अमेरिका से 7 से 10 तारीख तक
लगातार अमेरिका से बातचीत चल रही थी। क्यों चल रही थी? कौन है अमेरिका? कौन ताऊ है वो हमारा? कौन है वो? मेरे आतंकी मारे तो उन्होंने अपना प्लेन भेजे क्या? अपने कमांडो भेजे क्या? उनके यहाँ बिल्डिंग गिरती तो वो उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारते। और मेरे यहाँ जान माल की कोई कीमत नहीं, अमेरिकन लोगों की कीमत है। भारत के लोग के कीड़े मकोड़े हैं क्या? किस 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 हैसियत से अमेरिका बातचीत कर रहा था? किस हैसियत से? एक पॉइंट महत्वपूर्ण, 7 से 10 आप कबूल लिया कि आप बात कर रहे थे सीज फायर पर। पूरी बात में यह है, मैं शब्दशः बता दूं, नहीं तो कई बार कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। ठीक, सवाल यह है कि अमेरिका से जो आपने कहा भाव, उसी में खाली एडिशनल है, हम अमेरिका से क्यों बात कर रहे थे? अमेरिका के लड़ाकू विमान से पाकिस्तान लड़ रहा था और हम रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और फ्रांस के विमान उनको नेस्तनाबूद कर रहे थे। हाँ नहीं, और हमारी बातचीत तो रूस से होनी चाहिए थी। रूस से या फ्रांस से करते, हम फ्रांस भी करता, हमारा दोस्त है, हम उसके विमान से लड़ रहे हैं, उसके साथ सौदा किए हैं, उसी विमान हमारा इस समय मतलब सबसे फ्रंट पर विमान है राफेल। तो विमान रूस फ्रांस का था, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था रूस का था, और दुश्मन के पास अमेरिका के विमान थे और अमेरिका से हम 7 से 10 तक बतिया रहे थे। वाह! कारण क्या? कारण क्या? हम क्यों अमेरिका को हम क्या अमेरिका की उपनिवेश है? सवाल ये। हमारी ताकत, हमारी फौज है, हमारी ताकत 143 करोड़ देश है, और ये भारत का यूएसपी है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये भारत की ताकत है। और जाबाज सेना ने दिखा दिया। अमेरिका के मोस्ट एडवांस और चाइना के मोस्ट एडवांस तथाकथित सब ढेर हो गए। लेकिन तो ऐसे फौज को, जीतती हुई फौज को नकेल किसने डाली? नहीं, नकेल डाली, वो सामने आ गया। आखिर में एक ही बात कहेंगे, ट्रंप ने अपने जाल में मोदी को ऐसा फंसाया कि 72 घंटे से जो छिपा रहे थे मोदी जी, वो खुद ही कबूल लिए। आया था बचाने के लिए। तमाम अंध भक्तों को जो कमेंट लिखते हैं कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति पे विश्वास है, बल्कि प्रधानमंत्री पे नहीं, हमारा प्रधानमंत्री पे सबसे ज्यादा विश्वास है, लेकिन प्रधानमंत्री हमको ये कहे कि सीज फायर क्यों हुआ? यदि सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हुआ तो यही तो चांस था भारत को पाकिस्तान से सारी चीजें बनवाने का। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि अब अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में शर्तें तय होगी? बिना शर्त का आप ही ने कहा कि 12 तारीख को अगली मीटिंग होगी और उसमें शर्तें तय होगी। तो बिना शर्त का सीज फायर क्यों हुआ जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था? जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था तो हमने पीओके क्यों नहीं दिया? जब पाकिस्तान घुटने पे आ गया था तो जब उसने ड्रोन्स भेजे शस्त्र संधि मतलब सीज फायर के बाद, उसके बाद तुरंत फुल फ्लेज वॉर क्यों नहीं शुरू किया भारत ने? ड्रोन अभी भी आ रहे हैं। हम किस सीज फायर की बात कर रहे हैं? गोली का जवाब गोले से देंगे बोलते हैं, और एक गोले सिर्फ मुंह से दग रहे हैं क्या? सीज फायर के बाद कितनी बार उल्लंघन हुआ है? सीमा पार फिर आतंकी घुसे हैं, 3 ढेर करे हैं आज। काय का सीज फायर भाई? लेकिन यदि अमेरिका ने करवाया हो तो फिर आपको अमेरिका का ही आदेश लेना होगा ये बोलने के लिए कि हम इतना कर रहे, इतना कर रहे, इतना कर रहे, अब आप करिए। इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसने जो पत्रकार वार्ता लेकर जो पत्रकारों के बीच में जो इंफॉर्मेशन दी, उससे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, नए सवालों को जन्म दिया। नया सवाल यह है कि जब आप ये कह रहे थे कि कोई तीसरा देश बीच में नहीं है, तो अमेरिका से बातचीत क्यों चल रही थी? यदि सीज फायर में अमेरिका के कहने पे हुआ तो वो एक्सेप्ट करने में आपको किस बात की शर्म आ रही? आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर की बात तो हुई थी लेकिन ट्रेड की बात नहीं। चलो ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री पे मैं विश्वास रखता हूँ, तो फिर आप ये बताइए कि आप अमेरिका से बातचीत क्यों कर रहे थे?
सवाल ये है, वो बिन सवाल गुनाह है मेहमान आ गए बीच में, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्यों भाई? फिर और सच जब छुपाने ट्रंप की ने बोला कोशिश। कि मैं कश्मीर में इंटरवेन करना चाहता हूं, कश्मीर का मसला कर, तो उसको आज आपको इतना टाइम क्यों लगता है ये बताने के लिए कि कश्मीर में इंटरवेन नहीं करोगे? क्या ये भी आपने ट्रंप साहब को पूछ के करा कि हम ये बोले कि आप कश्मीर में बात नहीं करेंगे? हाँ, ये क्या ये बिल्कुल। पूछने के लिए आपको टाइम लगा? ये तो उधर से जैसा ही उनका ट्वीट आया, जैसा ही उनका वो वीडियो आया, 5 मिनट के हाँ, अंदर हमारे एमपीए ने कहना चाहिए था कश्मीर ये भारत और पाक के बीच का रिश्ता और इसमें तीसरे देश के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, न्यूक्लियर वार से डरते नहीं। न्यूक्लियर का डर किसने दिखाया था? मोदी जी ने कहा ना कि हम न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं सहन करेंगे। तो न्यूक्लियर का डर किसने दिखाया था? इसका मतलब ब्लैकमेलिंग न्यूक्लियर हुई। का डर न्यूक्लियर का डर तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया था, क्योंकि उनके ट्वीट में है। हाँ, हाँ, सवाल ये है, तो प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर नाम की बात क्यों की? मात्र वहां मीटिंग होने से क्या न्यूक्लियर एक्टिवेट कर देंगे क्या वो? और यदि वो मीटिंग कर देंगे तो हमारे हाथ में चूड़ियां थे क्या? जब कोई भी ड्रोन और कोई भी उनका एयर मिसाइल, बड़े बड़े मिसाइल, हफ्ता और क्या क्या नाम दिया उन्होंने, वो सारे मिसाइल ढेर हो गए S-400 के सामने, रशियन टेक्नोलॉजी के सामने। जब उनके पास प्लेन ही नहीं उड़ाने के लिए, तो सारे कौन से मिसाइल पे दागते? हम ऊपर के ऊपर ही हवा में उड़ा देते, पाकिस्तानी मर जाता। उस पाकिस्तान के एरिया में घुस के हम उसको न्यूट्रलाइज करते, तो उस एटॉमिक विस्फोट से पाकिस्तान मर जाता। जब सब कुछ हमारे पास विन विन था, तो ये ट्रम्प डरा रहे थे, नहीं नहीं न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर। ट्रम्प डरा रहे थे ना, आप बोलते कि हम डरते नहीं है, तो फिर ट्रम्प की बात सुनी क्यों? कई सवाल है। मैंने कहा ना कि इनके ब्रीफिंग से जिस दिन दिल पे हाथ रख के सच्चाई देश के सामने रखोगे, उस दिन एक भी सप्लीमेंट निकलता नहीं। जब लिपापोती करने का प्रयास करोगे तो कोई ना कोई चीरा छूट जाता है और वो नए प्रश्न को जन्म देता है। ये नए प्रश्न को जन्म देता है। इस नए प्रश्न ने जन्म दिया कि ट्रेड की बात नहीं हुई, मान लिया, लेकिन निगोशिएशन क्यों किया? हुई अमेरिका। उसके बाद यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के सीज फायर मांग रहा था, तो ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान अपने सबसे कमजोर स्थिति में था, तो भारत ने फिर अपनी इतने सालों की जो मनीषा है, पीओके, सिर्फ पार्लियामेंट में अमित शाह जी के बोलने से पीओके नहीं आएगा ना भाई। पीओके तो आर्मी के एक्शन से आएगा, और इससे बढ़िया एक्शन नहीं थी। सवाल देश तो पूछेंगे। जितना वही कहते हैं कि अगर सच को छुपाने की कोशिश में एक झूठ बोला जाए, तो उसके लिए फिर एक झूठ अगले झूठ को छुपाने के लिए, डिफेंड करने के लिए फिर और झूठ, ये पुलिंदा लंबा होता जाता है, और सारे झूठ आखिर में तार तार हो जाते हैं, सच तो सामने आता है। वो शुरू हो गया है। इससे नुकसान किसी और का नहीं है, इससे नुकसान इस देश की सरकार इस देश को कौन चला रहा है? सरकार। उस सरकार की छवि को है। जब सरकार की छवि पर इतना बड़ा डेंट लगता है, बट्टा लगता है, तो देश की साख पर भी लगता है। इजाजत दीजिए हमें। लेकिन ये खबर कहीं पर भी सब जगह दिखाया जा रहा है, ट्रंप को जवाब दिया। खबर असली ये है, आप खुद, हमारी बात नहीं, आप खुद सोचिएगा कि क्या बोला है। खबर ये है, ये खबर 5 बार आप ब्रेकिंग पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा आपको दिखाया जा रहा है, जवाब दे दिया। उसी जवाब में तो सवाल 100 पैदा कर लिया। इसलिए उन सवालों पर नजर बनाए रखिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।